सोने का कड़ा है, मगर सोने के कड़े तो एक जैसे हजार हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग में आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं गाहे बगाए आपके लिए अच्छे प्रोग्राम्स लेके आता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो पुराने हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, उनके बारे में बात की जाए ताकि हमारी नई नस्ल जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले हमारी इंडस्ट्री क्या थी और कौन कौन उसमें काम करता था, कौन कौन अरूज पे था। तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि अच्छी बातें जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं। बहुत सोशल मीडिया भरा पड़ा है बातों से, लेकिन उनमें कुछ झूठी और कुछ सच्ची बातें होती हैं। लेकिन रियलिटी जो है, आप मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं कि उसमें काफी मैं वो बातें करता हूं जिनका मुझे खुद पता होता है। जी, तो नाजरीन, आज मैं बात करूंगा फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार के बारे में जो आज तक काम कर रही हैं। जी, तो मैं आज मैडम संगीता के बारे में आपसे बात करूंगा। कराची में पैदा होने वाली संगीता बेगम आई और छा गई। उन्होंने इंडस्ट्री पे बहुत राज किया। 70 की दहाई में वो इंडस्ट्री का हिस्सा बनी और क्योंकि उनके वालिद मोहतरम अपना डिस्ट्रीब्यूशन का था, उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन थी फिल्मों की, तो फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो संगीता बेगम जो हैं वो इंडस्ट्री में आई। उनके वालिद मोहतरम तैयब रिजवी साहब, उन बहुत बड़ा नाम डिस्ट्रीब्यूशन में, और उनकी वालदा मोहतरमा मेहताब बानो, वो भी बहुत बड़ा नाम, वो मुसन्निफा थी, राइटर थी। तो इस तरह संगीता बेगम का सफर फिल्मी शुरू होता है। तो उन्होंने स्टार्ट में काफी काम किया, अप्स डाउन भी आए और उन्होंने तकरीबन सब हीरोज के साथ काम किया। वे पनाह टैलेंट की मालिका थी, बहुत क्रिएटिव खातून थी, सोचती रहती थी। अब मैं क्या क्या मिसाल आपको उनको बताऊं कि वो अदाकारा बहुत अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने जब डायरेक्शन में कदम रखा तो सबको पीछे छोड़ गई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वह खातून है जिन्होंने बेपनाह फिल्मों की डायरेक्शन दी और तब तकरीबन तमाम की तमाम सुपरहिट फिल्में थी और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस खातून ने बेपनाह फिल्मों की डायरेक्शन दी और बहुत मकबूलियत हासिल की। यहाँ तक कि इन्होंने 8 फिल्म भी बनाई। मुट्ठी भर चावल, जब वो ये मुट्ठी भर चावल बना रही थी तो स्टूडियो में चहमगोइयां होती थी कि संगीता क्या कर रही है, ये एक इतने खुश टॉपिक पे फिल्म बना रही है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पहली ये वाहिद फिल्म है जो आर्ट फिल्म बनाई और वो भी इनिशिएट संगीता बेगम ने लिया। उसमें उनकी बहन भी थी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे और फिल्म बहुत मकबूल हुई। बेशक उसने बिजनेस कम किया, लेकिन बेतहाशा अवार्ड्स जो हैं उस फिल्म ने अपने नाम किए और लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने बेपनाह दाद दी संगीता बेगम को, उसकी जुर्रत को सलाम किया कि उसने इस वक्त आके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई भी आर्ट मूवी बनाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सब कमर्शियल फिल्म्स बनाते हैं ताकि पैसा हासिल किया जाए। तो संगीता ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। इन्होंने तैयब रिजवी साहब ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था पी 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 एन आर प्रोडक्शन, परवीन नसरीन रजा प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो बच्चे थे तैयब साहब के और मेहताब बानो साहिबा के, 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था। इनमें संगीता बेगम बड़ी थी, उनके बाद कविता थी और बेटा उनका अली रजा, और एक छोटी बेटी हिना रिजवी बहुत बाद में पैदा हुई थी। वो इन बहनों से बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं स्टूडियो में देखा करता था कि वो अपनी माँ के साथ आती जब ये अरूज का टाइम था।
संगीता बेगम और कविता बेगम का। कविता बेगम ने भी एक बहुत अच्छा पीरियड देखा। उस वक्त ये हिना बहुत छोटी सी थी, गप्पो थी, और ये आया करती थी सेट्स पे साथ अपनी वालदा मेहताब बानो साहिबा के साथ। तो मैंने देखा हुआ है ये उस छोटी हिना को भी, और संगीता मैडम और कविता को तो मैंने बहुत देखा हुआ है। इवन संगीता बेगम की ने एक फिल्म शुरू की थी शहंशाह, शेरा प्रोडक्शन की। तो मैं भी उसका हिस्सा बनने जा रहा था, लेकिन कास्ट मुकम्मल हो चुकी थी। एवेन्यू स्टूडियो में मैडम संगीता का ऑफिस है जो कि अब तक कायम है। सब लोग चले गए हैं, लेकिन मैडम संगीता ने अपना ऑफिस रखा हुआ है। शेरा प्रोडक्शन ने जब वो फिल्म स्टार्ट की, सुल्तान राय साहब मेन लीड में थे, तो उसमें जो रोल मैं करने वाला था वो बाबर के हिस्से में आ गया। बाबर अली के नहीं, एक बाबर और आए थे, सोनिया और बाबर। तो वो कैरेक्टर बाबर के हिस्से में आ गया था। तो जिसका मुकद्दर में अच्छी चीज उसको मिल गई थी। तो मैडम से संगीता बेगम से राब्ता रहता था, और बहुत अच्छी खातून थी। एवेन्यू में डेली तकरीबन वो आती थी, और धड़ल्लेदार दबंग खातून। मजाल है किसी अदाकार की या अदाकारा की कि उनके सेट पे वो लेट हो जाएं। बहुत सख्त खातून थी, सब चलते थे उनसे, मार दिया करती थी, थप्पड़ मार दिया करती थी, जबान भी चला लेती थी, जबान भी उनकी बहुत तेज थी। हर कोई उनसे खौफ खाता था। खास तौर पे हीरोइंस बहुत डरती थी और टाइम पे पहुंचती थी। जी, तो फिल्मी नाम जो है इनका संगीता, और इनकी छोटी बहन का कविता था, लेकिन जो इनके ओरिजिनल नेम्स हैं उन मैडम संगीता का परवीन रिजवी और कविता का नसरीन रिजवी था। लेकिन फिल्मी नाम उनका संगीता और कविता रखा गया। यूं ये सफर चलता रहा। तो मैं आपको बताऊं कि जब संगीता बेगम डायरेक्शन में आई हैं, उन्होंने सोसाइटी गर्ल बनाई है। सोसाइटी गर्ल जो है सैयद नूर साहब की भी एज ए राइटर पहली फिल्म थी। फिल्म ने इतने रिकॉर्ड कायम किए कि मैं आपको क्या बताऊं। उससे कविता जो है वो भी रजिस्टर्ड हो गई थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। और उसके बाद इश्क इश्क और बेतहाशा फिल्में। मैं किस किस फिल्म का नाम लूं आपसे जो मैडम संगीता की डायरेक्शन में थी। नाम मेरा बदनाम आखिरी दिनों में उन्होंने बनाई, बहुत कमाल की फिल्म थी। उस सेट पे मैंने शबनम बेगम को पहली दफा देखा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शबनम बेगम को स्टूडियो में देखूं। तो नाम मेरा बदनाम ये आखिरी दिनों की फिल्में, आखिरी भी नहीं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस सेट पे मैंने शबनम बेगम को देखा था। बहुत डिसेंट खातून थी, बहुत सादा, और मैंने बहुत खुश हुआ था कि सेट पे एक साइड पे बैठ के वो अपना स्क्रिप्ट और अपनी लाइनें याद कर रही थी। तो बहुत यादें हैं। हाँ, तो बात मैं कर रहा था मैडम संगीता के बारे में। तो मैडम संगीता का एक मकाम था, और वो बहुत अनथक थी, बहुत मेहनती खातून थी, और खास तौर पे क्रिएशन जो है, एक एक चीज पे मेहनत करती थी, अपनी प्रोडक्शन पे, अपनी कास्ट पे। लेकिन मजबूरी थी, कविता बेगम अपनी बहन को कास्ट करती थी और उन्हें वो रजिस्टर करवाना चाह रही थी। कविता बहुत कम उम्र की थी, लेकिन चुलबुली सी थी। लेकिन संगीता बेगम ने उनसे काम लिया। बहुत अच्छी अच्छी मोहब्बत एक कहानी नदीम साहब के साथ, नदीम साहब को लेके कविता के साथ उन्होंने जो फिल्में बनाई थी। इश्क इश्क बहुत खूबसूरत, बहुत म्यूजिकल फिल्म थी, और मोहब्बत एक कहानी उन्होंने बनाई नदीम साहब को लेके, बहुत क्लासिक, बहुत प्यारी एक लव स्टोरी थी। बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट मिला, बहुत कामयाब रही। और मैं आपको बताऊं कि PNR प्रोडक्शन जो उनके वाले साहब का था, उसके बैनर में जितनी भी फिल्में बनी, सब संगीता बेगम ने डायरेक्शन उनकी दी, और कमाल की फिल्में थी, कमाल की फिल्में, सब ने बहुत बिजनेस किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री का डाउनफॉल होता गया, और बीच में आके तो संगीता बेगम बीमार हो गई थी। तो उसकी उन्हें इलाज के लिए इंडिया तक जाना पड़ा था। उन्हें जिगर का थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया और बेहतर हो गई थी। और अब तक वो माशाल्लाह अपना काम
जारी और सारी रखे हुए हैं। अब वो टीवी के जो प्लेज हैं वो बना रही हैं और उनके डायरेक्शन दे रही हैं। आजकल एक उन्होंने शुरू किया हुआ है टीवी के लिए प्रोडक्शन में, साइमा बेगम काम कर रही हैं और बहुत महंगी प्रोडक्शन है, क्लासिक प्ले है और बहुत उस पे मेहनत कर रही हैं। तो ये हैं वो लोग। तो मैं अब कुछ आपको उनकी शादी के बारे में बताता हूँ कि इत्तफाकी एक एक्सीडेंटल जो उनकी शादी हुई हुमायूं कुरैशी साहब से, और वो एक समझ लें कि एक हादसाती शादी थी जो उनकी हुई और जो कि ज़्यादा देर तक नहीं चली। हुमायूं कुरैशी साहब और संगीता बेगम की एक बेटी है, तो शादी ज़्यादा देर नहीं चली, तो वो सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद संगीता बेगम ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो इतनी मसरूफ़ थी अपने काम में कि उनके पास तो मैं कहता हूँ वो मिसाल है ना कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। अपने काम में इतनी मसरूफ़ थी। तो फिर उन्होंने नकवी नवीद अकबर भट्ट साहब के साथ शादी की। वो भी बंदा प्रोड्यूसर भी था और अब टाइकॉन है, बिज़नेसमैन है। उनमें से भी उनकी 3 बेटियाँ हैं। लेकिन संगीता बेगम दाना औरत थी। उन्होंने अपनी बच्चियों को छोटी-छोटी उम्र में उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियाँ कर दी, जो कि अपने घरों में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। हिना रिज़वी आपको बता रहा हूँ कि बहुत छोटी थी, तो अब माशाल्लाह जब बड़ी हुई हैं, वो बचपन में भी गपलो थीं और जब बड़ी हुई हैं तो तब भी वो गपलू थी और माशाल्लाह वो टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बनी और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत नाम अपना और बड़ा मकाम बनाया उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में। तो लाहौर जब आए, जब इसका इंडस्ट्री हमारी थोड़ी-सी खत्म होना शुरू हुई, तो फिर ये फैमिली कराची शिफ्ट कर गई। लेकिन संगीता बेगम लाहौर में रही, मॉडल टाउन में इनका मेहताब कॉटेज इनके घर था, तो जहाँ पे हर वक्त रौनकें महफ़िलें लगी होती थी। और मैं आपको बताऊँ कि संगीता बेगम जब शाम में आती थीं, तो एक बाहर आती थी एवेन्यू स्टूडियो में क्योंकि उनका ऑफ़िस था, जो कि आज तक वहाँ पे है और उनके ऑफ़िस के बाहर तांता लगा हुआ होता था, प्रोड्यूसर्स का और डायरेक्टर्स का, मुसन्निफ़ का, तो क्योंकि बहुत बड़ा नाम था और उन्होंने बेपनाह इंडस्ट्री के लिए काम किया और बेपनाह अवार्ड्स अपने नाम किए। सोसाइटी गर्ल पे उन्हें बड़े अवार्ड्स मिले, मुट्ठी भर चावल उस पे तो बेतहाशा अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। तो औरत एक पहेली उनकी फ़िल्म जिसमें बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो प्रोडक्शन बाहर की थी, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा उनका काम था। तो मैं आपसे उनकी किस-किस फ़िल्म की बात करूँ, बहुत लंबी फ़हरिस्त है ये और बात करने में बहुत टाइम चाहिए और मेरे ख़्याल में इतना ड्यूरेशन नहीं होता है कि आप लोग भी बोर हो जाएँगे कि बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे प्रोग्राम्स को पूरा देखा करें, एन्जॉय किया करें और अपने इस नदीम भाई को मोहब्बत दिया करें। और अगर मेरे प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स और ज़रूर किया करें और इसे शेयर भी किया करें मेरे प्रोग्राम्स को, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत से ही सब कुछ हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और अपने इस नदीम भाई की बहुत प्यार दे रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल जो है आपकी मोहब्बतों के बलबूते पे चल रहा है। तो बात हाँ हो रही थी कि अब संगीता बेगम जो है ज़्यादा टाइम कराची में गुजारती हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी बेटियां हैं और गाहे बगाए वो अमेरिका जाती हैं क्योंकि कविता बेगम जो है वो वहाँ पे सेटल हो चुकी हैं न्यूयॉर्क में और संगीता बेगम की एक बेटी जो है वो भी अमेरिका में है। तो इस तरह वो आती जाती रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह लाहौर में संगीता बेगम का बहुत हल्का अहबाब है। पुराना उनकी कोलीग्स जिन आती हैं लाहौर तो मेला लग जाता है, उनके मिलने वाले दुर्दाना रहमान से उनकी बड़ी अच्छी हेलो हाय है और इशरत चौधरी फिरदौस बेगम हयात थी तो उनसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और फिर इंडस्ट्री के जितने फाइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब वो लाहौर आती हैं तो सब उनके लिए जमा होते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, महफ़िलें होती हैं, खाने होते हैं और लेकिन मैंने उस खातून की जो एक खूबी देखी है, वो फ़ारग नहीं बैठ सकती हैं। वो इतनी मेहनती खातून है कि वो अपने काम में लगी रहती है।
तो जब वो आखिरी उन्होंने फिल्में बनाई, मीरा, मीरा से इतना काम लिया है संगीता बेगम ने, खिलौना फिल्म जो है और उनकी जो फिल्मों में मीरा ने काम कर लिया है, मेरे ख्याल में उसके हिस्से में दूसरी प्रोडक्शंस में वो काम उसे नहीं मिला। सना को लेके उन्होंने जब रेशमा बनाई है, क्या म्यूजिकल फिल्म थी और बहुत उसने झंडे गाड़े पंजाबी फिल्म रेशमा ने, और वहां से सना रजिस्टर्ड हुई। बड़ा अच्छा काम करती हैं लेकिन सख्त बहुत थी। उनके सेट पे चिड़ी नहीं फटक सकती थी। अदाकारों की क्या मजाल है कि वो लेट पहुंचे उनके सेट पे। बहुत बहुत शामत आती थी। चाय एक एक्स्ट्रा भी जो होता था, पानी पिलाने वाला भी जो होता था, लाइटमैन जो होता था, कैमरामैन होते थे, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो सेट पे लेट पहुंचे। मैडम संगीता के सेट पे हर कोई स्टैंड बाय होता था और हीरोइनों की शामत आती थी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी हीरोइनों की वो समझती हैं कि लेट आने से बड़ा फनकार हो जाता है। ये एक नफ्सियाती सा अमल है हमारी पाकिस्तानी हीरोइंस के साथ। तो उनकी होती है एक सेट पे लेट पहुंचना, और हमारे हीरो जो हैं वो भी सेट पे लेट आते हैं। पता नहीं क्यों आते हैं। एक वाहिद बंदा देखा था तो सुल्तान राही साहब, जो इतना पंक्चुअल आदमी था, पता नहीं वो किस वक्त नींद अपनी पूरी करते थे, लेकिन अपने सेट पे वो टाइम पे पहुंचते थे। इसीलिए मेरे मालिक ने उस बंदे को बहुत नवाजा हुआ था, बहुत इज्जत और बहुत मकाम दिया हुआ था, जिसके लिए इंडस्ट्री आज भी रोती है उनके गम में, कि बहुत प्यारा इंसान, बहुत अच्छा और नेक इंसान, अल्लाह ने उसे बहुत खूबियों से बनाया था, जो जुदा हो गया। ऐसा जुदा हुआ कि इंडस्ट्री भी खत्म होती गई। तो मैडम संगीता ने जितने हीरोज हैं इन सबके साथ बेपनाह काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड खातून थी। तो मैं आपसे उनकी किस किस फिल्म का जिक्र करूं, लेकिन अब बुजुर्ग तो हो चुकी हैं, लेकिन उनके चेहरे से बुजुर्गी जाहिर नहीं होती है। बहुत माशाल्लाह चौकस खातून है। जब वो कराची गई हैं तो कराची फिर उन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। बहुत प्लेस में उन्होंने काम किया और साबित किया कि वो सुपरस्टार हैं और सीनियर अदाकारा हैं, और उसके साथ साथ फिर टीवी प्रोडक्शन डायरेक्शन भी कर रही हैं। और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि उन्होंने लाहौर में एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन स्टार्ट की हुई है टीवी के लिए, जिसमें कास्ट बहुत बड़ी है। अपना साइमा बेगम कर रही हैं, दुर्दान रहमान है, और जितनी भी टीवी की अच्छी कास्ट है इंडस्ट्री की, सब काम कर रहे हैं और बेपनाह वो मेहनत कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द ऑन एयर होने वाला है। तो ये है मैडम संगीता। तो मैं ट्रिब्यूट सबको दे रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन सब के बारे में आपसे बातें शेयर करूं, आपको बताऊं। जो मेरी उम्र के या मुझसे बड़े हैं वो तो सब इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और वो बहुत खुश होंगे इनके बारे में बातें सुन के। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, इंसान खुश होता है, क्योंकि वाहिद एक तफरी फिल्म होती थी और कोई तफरी नहीं थी, और लोग उसको एंजॉय करते थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो ये है मैडम संगीता। मैंने कहा कि क्यों नहीं, पुराने तो लोग जानते हैं लेकिन हमारी यूथ नहीं जानती है, तो क्यों ना अब उनको भी बताया जाए कि हमारे लेजेंड्स ये लोग हैं, जिन जो पिलर थे हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। तो उनके बारे में मैं बातें गाहे बगाए शेयर करूंगा, और मैं सबको लेके चलूंगा, और सबके बारे में मैं अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी जनरेशन को, अपनी प्यारी यूथ को बताऊंगा, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो कि कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आबाद थी। तो आज मैंने मैडम संगीता के बारे में आपसे बात की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा प्रोग्राम संगीता बेगम देखें तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है, और इसे संगीता बेगम आप भी पसंद कीजिएगा और मेरा ये तोहफा कबूल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका अपना नदीम अब्बास पोमी। रब रखा।